वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ABL ट्यूटर एकेडमी। आप सभी का स्वागत है। और आज देखेंगे क्लास 9 के मेंसुरेशन चैप्टर, जो किसी भी पेपर में बहुत ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस रहता है। और जैसे SSC हुआ, SSC GD हुआ, CGL का हुआ, NDA का एग्ज़ाम हुआ, यानी वनडे एग्ज़ाम में भी बहुत ये चैप्टर इम्पोर्टेंट होता है। तो आज आइए देखते हैं मेंसुरेशन के, यानी क्लास 9 के चैप्टर हैं। पहला चैप्टर उठाए हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। तो आप लोग इससे सब लोग परिचित होंगे ही थोड़ा बहुत। तो आइए सबसे पहले इसमें स्टार्ट करते हैं आज इस चैप्टर को। तो सबसे पहले आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, घन के बारे में पढ़ेंगे। घन क्या होता है? घन मीन्स क्यूब। तो घन क्या होता है? तो घन के बारे में, तो घन एक ऐसा घनाभ होता है। घन एक ऐसी घनाभ होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर हो। ठीक है, आइए इसको डायग्राम से देखते हैं, फिगर से। घन का डायग्राम आप लोग घन देखे होंगे, जैसे पासा वसा, ठीक है, या चाक की डिब्बे बोल सकते हैं। देखिए थोड़ा सा ठंड का माहौल है। यानी इसको देखिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, यल हो गया, ये बी, और यहाँ पे क्या होती है, ये एच। यानी घन आपसे जब पूछेगा तो घन एक ऐसा घनाभ आकृति होता है या त्रिविमीय आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में क्या होती है, तो आपस में तीनों में मान क्या होता है, बराबर होता है। यानी अगर लंबाई का मान आप लोग अगर 6 मीटर ले लिए तो चौड़ाई का भी मान 6 मीटर रहना चाहिए और ऊंचाई का मान भी 6 मीटर, यानी घन। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल डाइस होता है। डाइस मीन्स पासा। ठीक है, जो आप लोग लीडो उडो खेलते होंगे तो उसको देखे होंगे, डाइस पासा सबसे बेस्ट इसका एग्जाम्पल होता है। यानी घन एक ऐसा त्रिविमीय आकृति है जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो, आपस में तीनों बराबर हो। और देखिए घन की विशेषता क्या होती है, तो घन की कुछ विशेषताएं। यानी प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब। यानी घन की क्या क्या विशेषता होती है, तो देखिए घन में क्या विशेषता होती है। तो घन की बोल देगा आपसे, घन में कितनी सतह होती हैं। घन की सतह पूछेगा तो घन में कितनी सतह, तो घन की 6 सतह। ठीक है, और आपसे 2 नंबर पूछेगा, घन की सब विशेषताएं पूछ देगा। घन की कोर बताइए, कोर की संख्या। आप लोग साथ साथ नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि आगे वीडियो को रोकेंगे नहीं, आगे चलता रहेगा। घन की कोरों की संख्या तो कितनी कोर होती हैं, 12 कोर होती हैं। एक घन में 12 कोर होती हैं। और 3 नंबर देखिए, ये सब छोटी छोटी बातें हैं घन की। घन का आपसे पूछ देगा, घन का शीर्ष बताइए। तो घन की शीर्षों की संख्या, किसकी संख्या, तो शीर्षों की संख्या। तो घन की शीर्षों की संख्या कितनी होती है, तो घन की शीर्षों की संख्या 8। 8 क्या होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। ठीक है, तो देखिए अच्छे से, घन क्या था, तो घन एक त्रिविमीय आकृति का संरचना पाया जाता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। और बताए थे कि सबसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल डाइस होता है। डाइस मीन्स पासा।
जो आप लोग लीडो उडो खेलते होंगे, जो उसको उछालते हैं, वो डाइस में जो पास आता है छक्के, वो क्या होता है, डाइस। और घन, घन की कुछ विशेषताएं पढ़े थे, तो घन की कुछ विशेषताएं में क्या था, तो घन की 6 सतह होती हैं, यानी जिसको क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं, ठीक है। और घन की कोर 12 कोर होती हैं, और घन की शीर्ष की संख्या कितनी होती है, तो घन की शीर्ष की संख्या 8 होती है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे घन के बारे में देखेंगे आगे। तो घन का सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, तो आयतन पढ़ेंगे। फार्मूला आप देखते हैं इसके बारे में, तो आइए देखते हैं। तो घन का आयतन
देखिए घन का फार्मूला था घन के विकर्ण की लंबाई, यानी a√, अब बोला a√3 मीटर। ये कहाँ से फार्मूला आता है तो कल इसको डिराइव करा देंगे, जब घनाभ आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो वहाँ से एक फार्मूला होता है, यानी घनाभ का विकर्ण की लंबाई होती है जो करनी में l² प्लस b² प्लस h², इसको कल डिराइव कराएंगे। यहीं से फार्मूला आता है a√3, यानी लंबाई की जब क्या रख सकते हैं आप लोग, a का वर्ग प्लस a का वर्ग प्लस a का वर्ग, तो यहाँ से लिख देंगे तो करनी में 3a², तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, a यहाँ से बाहर हो जाएगा a√3, यहीं से मान आता है, यानी मीटर में रहे चाहे सेंटीमीटर में रहे इसका मान हो जाएगा घन के विकर्ण की लंबाई। इसको कल डिराइव होगा, घनाभ के बारे में कल पढ़ेंगे, आज तो घन के बारे में है। यहीं से फार्मूला आता है a√3, और क्षेत्रफल भी कल ही डिराइव करा दिया जाएगा 4a², और पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। ठीक है, ये भी इजी होता है। यहाँ से फार्मूला जिसे पढ़ेंगे 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL वाले फार्मूला पर डायरेक्ट रखेंगे तो ये वाला मिल जाता है। ठीक है ना, और ये वाला भी फार्मूला इजी है। यहाँ से 2 कोष्टक में L प्लस B इंटू H वाले पे फार्मूला पर रखेंगे तो ये वाला मिल जाएगा। यानी कल इसको घनाभ के जब बारे में पढ़ेंगे तो आप लोग बोलेंगे डिराइव कराने के लिए, तो ये डिराइव हो जाएगा, यानी इसका निगमन करा देंगे आप लोग को। चलिए आइए देखते हैं, एक सवाल है पेपर में, प्रीवियस ईयर पूछा गया पेपर में क्वेश्चन था, यानी बोल रहा है क्वेश्चन, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 294 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। यानी जो पहले क्वेश्चन में दिया रहता है उसको अच्छे से नोट डाउन किया जाता है। तो हल आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। तो संपूर्ण पृष्ठ का मान कितना, तो 294 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सबसे पहले यहाँ से इसकी एक क्या निकालिए, इसका भुजा का मान निकालिए, भुजा का मान कितना होगा। तो घन का पूछा है तो घन का क्या करेंगे आप लोग, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए या संपूर्ण पृष्ठ बोलिए। तो यहाँ से क्या करिए आप लोग, घन का फार्मूला लगाइए, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6a²। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मान था, पृष्ठीय की जगह पर यहाँ पर पृष्ठ का मान कितना है, तो 294 इंटू 6a²। इसको ऊपर देखते हैं, जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसको पहले नोट डाउन कर लेते हैं, फिर आसानी से सवाल लग जाता है, सॉल्व हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व कराया जाएगा। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ के जब कितना मान आया था, तो 294 इंटू बराबर 6a²। तो यहाँ से अगर आप लोग a² का मान निकालेंगे तो 294/6। आप इसको क्या कीजिए, भाग दीजिए, तो 6 चौको 24, और क्या बचा 5 बचा हासिल, फिर 6 9 54, यानी 49, यानी a का मान, स्क्वायर का मान कितना 49। तो a का मान आप लोग निकालेंगे तो यहाँ पर कितना निकल जाएगा 7, a का मान 7 सेंटीमीटर, यानी भुजा का मान कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या पूछा है, तो आयतन बताइए। तो घन का आयतन का आप लोग फार्मूला पढ़े थे, यानी घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा का क्यूब। क्या होता है, तो भुजा का क्यूब। तो भुजा का मान कितना है, a का मान 7, तो यानी क्या कर देंगे 7 का क्यूब, यानी आयतन। तो यहाँ से आप लोग करेंगे तो कितना है, 7 का घन करेंगे तो कितना 343, यानी 7 का 3 टाइम मल्टीप्लाई, तो 7 का घन करेंगे तो 343 घन सेमी। आप लोग मात्रक अच्छे से लिखिएगा, क्योंकि आयतन हमेशा कितना किस में आता है, घन सेंटीमीटर में, और क्षेत्रफल पूछेगा तो वर्ग सेंटीमीटर में। ठीक है, तो कितना इसका आंसर आ गया, तो आंसर 343 घन सेमी। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे, अगला नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन।
तो घन के विकर्ण की लंबाई 10 करनी में 3 हो तो आयतन ज्ञात कीजिए। तो जो दिया रहेगा सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो घन की विकर्ण की लंबाई का मान कितना है? तो 10 करनी में 3 है। तो आप लोग पहले यहाँ से विकर्ण का मान निकाल लीजिए, ठीक है, यानी भुजा का मान निकाल लीजिए। तो सूत्र पढ़े होंगे, यानी घन की विकर्ण की लंबाई बराबर भुजा करनी में 3। ये क्या होता है? मीटर में होता है। ये मान किस में दिया था? इतना दिया था। तो आप लोग यहाँ से भुजा का मान यहाँ से क्या कराएंगे? तुलना करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 10 करनी में 3 यानी भुजा का मान आप लोग यहाँ से लिखेंगे। तो भुजा का मान कितना हो जाएगा? तो भुजा का मान 10, चलिए मीटर में लिख दीजिए इसको, 10 मीटर। तो आपसे क्या पूछा है? आयतन पूछा है। तो घन का आयतन का फार्मूला लगाइए। घन का आयतन तो सूत्र होता है भुजा का क्यूब। क्या होता है? भुजा का क्यूब। तो घन का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो घन का आयतन, तो भुजा का मान कितना है? तो 10 का क्यूब करेंगे आप लोग तो कितना मान हो जाएगा? 1000 घन मीटर आंसर आयतन का मान, यानी यही आपसे पूछा था। तो आज 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, यानी डॉक्टर मनोहरे पब्लिकेशन का बुक का 13 प्रश्नावली स्टार्ट हुआ था मेंसुरेशन का। सबसे पहला क्वेश्चन घन के बारे में आप लोगों को थ्योरी पढ़ाएं अच्छे से, और क्वेश्चन नंबर 9 जो 2 आज सवाल कवर हुए। तो घन से रिलेटेड सवाल आप लोग सॉल्व कीजिएगा। कल अच्छे से घनाभ के बारे में स्टार्ट